Chapter number 4, name of the lesson, the enemy. We talked about it earlier also. Who we call an enemy, किसे हम दुश्मन कहते हैं. Sometimes we consider person enemy, and we are not. That person has done nothing to us. Still we consider him as enemy, and it happens in the case of country. अगर देश की लड़ाई किसी के साथ हो जाएगी, तो every citizen of that country will be our enemy, and it is quite natural. We must understand it's quite natural. This story is also based on the same thing. ये story discuss करती है कि life में we should go behind humanity, हम human concept के पीछे जाएं या हम patriotism के पीछे जाएं. जब आप patriotism की बात करते हैं, जब आप patriot होते हैं, तो आप जो है आपकी जो कंट्री है उसके लिए आप क्या होते हैं, एक आदर्श होंगे, उसके लिए लॉयल होंगे. Sometimes we have take such decisions which are not good in the eyes of humanity. अगर humanity की बात करें, from the point of humanity they are not good, but to show our patriotism, to show our loyalty towards our nation, these things are important. यही क्वेश्चन है. एक डॉक्टर, इसमें इस कहानी में क्या है कि जापान जो है वो किसके साथ वॉर में है, जापान वर्सेस अमेरिका, ठीक है. और उससे क्या हुआ, दैट एन अमेरिकन सोल्जर, ही वाज अ प्रिजनर ऑफ वॉर, he was washed ashore before doorstep of Dr. Sadav. ये डॉक्टर सदाव रहे, डॉक्टर सदाव होकी, who is a Japanese. So he has confusion whether he should treat that person or he should hand him over to the authorities. This is the question. चलिए अब इसको आगे रीड करते हैं. इसको समराइज मैं पहले ही कर चुका हूँ. We will read this story. It is time of World War. It is written here, an American prisoner of war is washed ashore in a dying state. Dying state means condition. Is found at the doorstep of a Japanese doctor. Should he save him as a doctor or hand him over to the army as a patriot? देशभक्त बन के आर्मी को सबमिट करे, उसको हैंड ओवर करे, या उसको एक डॉक्टर समझ के अपने आप को उसको जो है वो ट्रीट करे. दिस इज हिज क्वेश्चन एक्चुअली. क्लियर? लेट अस रीड. Dr. Sadav Hoki, his house was built on spot of Japanese coast. कोस्ट क्या होता है? Japanese coast है मतलब क्या है हमारा? Japanese coast से मतलब होता है किनारा, समंदर के किनारे, near the sea, जिसको बीच बोलते हैं. Where a little boy he had often played. उसका बचपन वही बीता था. उसका घर कहाँ है? सी के बिल्कुल किनारे, बीच के पास में, जहाँ पे उसका जो घर था, जहाँ उसका बचपन था, वो वहीं पे उसका बचपन बीता था. क्लियर? The low square stone. ये low square stone क्या है? Low square stone से मतलब है वो पत्थर, वो पहाड़ जिस पे उसका घर बना हुआ है. Sorry, the low square stone house, ये उसका घर है. Square है ना, पत्थर का बना हुआ घर है उसका. Low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pine trees. चारों तरफ जो है ना उसके पाइन के ट्रीज हैं. जो पहाड़ है सामने बीच के, उसके ऊपर उनका घर है. As a boy, Sadav had climbed the pines. छोटा बच्चा था तो इन पाइन ट्रीज पे वो चढ़ता था. Supporting himself on his bare feet, as he had seen men do in South Seas. South Seas में जाता था वो कभी कभी, है ना, दक्षिण सागर बोलेंगे, उनमें जाता था. वहां लोग पाइन ट्रीज पे चढ़ते थे. When they climbed for coconuts. कोकोनट्स तोड़ने के लिए वो लोग चढ़ते थे. ऐसे ही वो भी पाइन ट्रीज पे चढ़ता था. साउथ सीज में वो किस पे चढ़ते थे? वो कोकोनट के ट्रीज पे चढ़ते थे, कोकोनट लाने के लिए. ठीक है, यहाँ वो किस पे चढ़ता था? पाइन ट्रीज पे, उन्हीं की तरह. His father had taken him often to the islands of those seas. Islands मतलब वो जो islands थे, टापू कहो कुछ भी कहो, वहां उनके पिताजी लेके जाते थे बचपन में. And never had he failed to say to the little brave boy. उनके पिताजी कभी भूले नहीं, एक बात हमेशा कहते थे अपने ब्रेव लिटिल बॉय से, एट हिज साइड. वहां जब भी वो साउथ सीज में जाते, कहाँ जाते? साउथ सीज में जाते, तो वहां वो क्या करते? एक बात अपने बच्चे को जरूर बताते. क्या कहते हैं? ये स्टेटमेंट देखो उनका यहाँ पे.
ये स्टेटमेंट। वो ये हमेशा कहते कि दोज आइलैंड्स यॉन्डर, यॉन्डर मतलब देयर, ओल्ड इंग्लिश है ना, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फर्दर फ्यूचर ऑफ जापान। यानी वो सी में खड़े और कह रहे हैं, मान लिया ये समंदर है, यहाँ बीच बीच में कहीं कहीं टापू है, तो पिताजी कहते कि देख भाई ये जो आइलैंड्स हैं ये जापान के लिए स्टेपिंग स्टोन है। अब स्टेपिंग स्टोन क्या होता है भाई, आपने देखा होगा जब कीचड़ हो जाता है तो हम क्या करते हैं, ईंट रख देते हैं, है ना, और उन ईंटों के ऊपर पैर रख के हम आगे बढ़ते हैं, हो गया स्टेपिंग स्टोन। तो पिताजी ये कहना चाहते हैं कि एक दिन जापान जो है इन्हीं आइलैंड्स के ऊपर इतना सक्सेस होगा कि इन पे स्टेप रख के आगे जाएगा, यानी जापान बहुत आगे बढ़ेगा। वी ऑल नो ये कहानी है वर्ल्ड वॉर टू की, वर्ल्ड वॉर टू के आसपास की है, और उस समय जापान और जर्मनी ये क्या चाहते थे, और इटली ये क्या चाहते थे, पूरी दुनिया को अपने कब्जे में लेना चाहते थे। ठीक है, इसलिए शायद उसके पिताजी ऐसा बोल रहे हैं। तो एक फादर क्या कर रहा है, एक फादर अपने बेटे के अंदर देशभक्ति जगा रहा है, अपने देश के लिए लॉयल्टी भर रहा है, एंड इट इज नॉट रॉन्ग, ये गलत भी नहीं है। वे शैल वी स्टेप फ्रॉम देन, फ्रॉम देन, अब छोटे बच्चे ने सवाल किया कि उससे आगे कहाँ जाएंगे। हु नोज, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, कौन हमारे फ्यूचर को लिमिट करेगा, इट डिपेंड्स ऑन व्हाट वी मेक इट, हमारे ऊपर। तो इससे क्या सीखना है कि किसी को भी, एक बच्चे को, बड़े को, कोई भी लिमिट नहीं कर सकता। आई कैनॉट लिमिट यू, यू कैनॉट लिमिट मी, अनटिल एंड अनलेस वी आवरसेल्फ वांट टू स्टॉप। जब तक हम खुद ही रुकना चाहते हैं तब तक हमें कोई दूसरा रोक नहीं सकता, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो ये इसको बोलते हैं सेल्फ इंडिपेंडेंस, आत्मनिर्भरता, जो कि एक बेटा, पिताजी अपने बेटे को सिखाना चाहता है अपने देश के बारे में। तो हम यहाँ कहेंगे डॉक्टर सदाओ ओकीज फादर ट्राई टू मेक हिज चाइल्ड पेट्रियोटिक, एक पेट्रियोट बनाने की कोशिश करता है उसको वो पहले ही। फिर क्या हुआ, अब देखते डॉक्टर सदाव ने क्या किया। अब जैसे आपके पेरेंट्स से की भी आपके लिए बड़ी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, एस्पिरेशंस होती हैं, आपके दिमाग में है नहीं है पता नहीं, जो बच्चे क्लास में नहीं है उनके बारे में हम क्या कह सकते हैं। डॉक्टर सदाव ने क्या किया, he took into his mind, पिताजी की बात को दिमाग में रखा, as he did everything his father said, सब कुछ किया जो पिताजी ने कहा था। his father who never joked or played with him, पिताजी ने कभी ना जोक किया ना कभी खेले अपने बेटे के साथ, सीरियस से बंदे थे, लेकिन एक चीज वो हमेशा चाहते थे कि उसके बेटे को कभी भी कोई तकलीफ ना हो। तो ना तो खेले ना जोक किया, बट स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स, अनगिनत तकलीफ उन्होंने बर्दाश्त की। किसने बर्दाश्त की, उसके पिताजी ने। अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन, अकेला बेटा था। सदाउ न्यू दैट इज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। चीफ कंसर्न मतलब होता है जो मेन काम, चिंता जो होती है उसके पिताजी की एजुकेशन की थी। जैसे आपके पेरेंट्स की मेन कंसर्न, चीफ कंसर्न है योर एजुकेशन, इसलिए वो लॉकडाउन में भी पैसे दे रहे हैं। हम कितना उनकी बातों को अपने दिमाग में रखते हैं डॉक्टर सदाव की तरह, ये हम पे डिपेंड करता है, ये हमें सोचना चाहिए। फॉर दिस रीजन, फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, 22 साल की उम्र में उसको अमेरिका भेज दिया, टू लर्न ऑल दैट ही कुड बी, ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, डॉक्टर बनने के लिए, सर्जन बनने के लिए, मेडिसिन सीखने के लिए। ही हैड कम बैक एट 30, यानी 30 साल की एज में वापस आया, यानी 8 ईयर्स उसने कहाँ लगाए, अमेरिका में लगाए, वहां पे वो डॉक्टर बन के आया। He had come back at 30, and before his father died, he had seen Sadao become famous not only as a surgeon but as a scientist. मरने से पहले अपने बेटे को एक सर्जन ही नहीं, एक साइंटिस्ट बनते हुए देखा उसके पिताजी ने। एक पिताजी के लिए, बाप के लिए बड़ी बात होती है ये, ठीक है। बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी। अब आगे आ जाएंगे, क्योंकि अब वर्ल्ड वॉर टू का टाइम है, जैसे मैंने बताया है, वर्ल्ड वॉर टू की यहाँ पे बात हो रही है। तो बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी, अब वो एक डिस्कवरी कर रहे थे, कौन, डॉक्टर सदाओ, विच वुड रेंडर वुंड्स इंटायरली क्लीन, जो कि
खतरा, वुंड्स होते हैं घाव, वाउंड नहीं बोलते इसको, वुंड्स बोलते हैं, वुंड्स को क्लीन कर दे, जल्दी भर दे। He had not been sent abroad with the troops. Troops का मतलब होता है सैनिकों के साथ। अब ट्रूप्स के साथ हमें क्यों भेजना पड़ता है डॉक्टर्स को? Actually, when there is a war, every day there are casualties, every day soldiers are injured. तो क्या करना पड़ता है? उनके लिए डॉक्टर्स भेजने पड़ते हैं। लेकिन डॉक्टर सदाव was not sent, ठीक है, उसके साथ नहीं भेजा गया। एक तो ये रीजन है कि ही was perfecting a discovery, ये देखो, एक रीजन ये हो गया, सवाल आएगा क्यों नहीं भेजा गया। दूसरा क्या है? दूसरा रीजन ये है कि डॉक्टर को पता था कि देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, थोड़ा सा डेंजर था, दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन। जो ओल्ड जनरल है उनका, भाई हर सेना का जनरल होता है, उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाव वाज बीइंग केप्ट इन जापान। उसको जापान में ही रख लिया गया, सेना के साथ लड़ाई में बॉर्डर पे नहीं भेजा गया ट्रीटमेंट करने के लिए। अब समझो इसको सारे बच्चे, ये दो रीजन है। पहला रीजन है ये रहा, ही वाज परफेक्टिंग अ डिस्कवरी। दूसरा रीजन है जनरल वाज इल और उसको डॉक्टर की जरूरत पड़ सकती थी, ये सेकंड रीजन है। इसलिए उसको रोका गया ताकि वो ना जाए और वहीं रुक के लोगों की सेवा करे, या वहीं रुक के जो है ना वो अपनी दवाई के ऊपर काम करे। दूसरा, वो किसके लिए काम करे? ही शुड वर्क फॉर, he should treat the general if it was needed, अगर ट्रीटमेंट, if the treatment was needed, clear? तो ये चीज थी जिसकी वजह से उसको नहीं भेजा गया। So there were two reasons for which he was stopped. One, he was discovering, perfecting a discovery. Second, the general was ill. दो चीजें थी। आगे चलते हैं। क्लाउड्स वर राइजिंग। अब ये सीन कहाँ का है? देखो, ये थोड़ा सा बैकग्राउंड बताया स्टोरी का अभी हमें, कि कौन डॉक्टर, हु इज डॉक्टर सदाओ, एंड डॉक्टर कैसे बना वो, व्हाई ही वाज स्टॉप फ्रॉम गोइंग। अभी और हम बात कर रहे हैं, सपोज सामने जो घर है, मान लिया ये मकान है उसका, सामने सी है, तो यहाँ पे डॉक्टर सदाओ खड़ा हुआ है, इज लुकिंग, ट्रीज हैं चारों तरफ, ये जो लंबे लंबे पाइन ट्रीज हैं, सामने बादल से जिसको हम कह सकते हैं फोग है, फोग, जो कि हल्की सी गर्मी होने की वजह से फोग बढ़ गई है। तो ये यहाँ पे इज स्टैंडिंग एंड ही इज एंजॉयिंग द सीन, एक्चुअली सामने देख रहे हैं। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज। अनएक्सपेक्टेड वार्मथ मतलब अनएक्सपेक्टेड जो गर्मी हो गई थी उसकी वजह से, फ्यू डेज had at night drawn heavy fog from the cold waves। ठंडी हवा जो थी, शीत लहर हम कहते हैं, उसकी वजह से और गर्मी की वजह से क्या हो गई, फॉग बन गई। हमें पता है ठंड में हल्की सी गर्मी हो जाएगी तो फॉग बन जाएगी। सदाव वॉच्ड मिस्ट। अब सदाव यहाँ खड़ा हुआ है घर के सामने और क्या देख रहा है? वॉच्ड मिस्ट। मिस्ट होता है धुंधला सा, मतलब धुंध जिसको हम कहेंगे। हाइड आउटलाइंस ऑफ लिटिल आइलैंड नियर द शोर। किनारे के पास में जो आइलैंड है, ठीक है, वो धीरे धीरे क्या हो रहा है, गायब हो रहा है। क्यों? हल्की सी आउटलाइन दिख रही है, फोग के अंदर बिल्कुल जा रहा है। जैसे अंधेरा होता है ना, धीरे धीरे चीज पहले बिल्कुल क्लियर दिखती है, फिर धुंधली, फिर धुंधली, फिर हल्की सी बस आउटलाइन दिखती है कि वहां पे कुछ है, और फिर बिल्कुल बंद हो जाती है। तो सेम वे किनारे के पास में जो आइलैंड है उसको देख रहा है। एंड देन केम क्रीपिंग अप, then came creeping up the beach below the house, rearing around the pines। ये क्रीपिंग अप क्या आ रही है? जो फॉग है धीरे धीरे उसके घर की तरफ आ रही है, ठीक है। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस टू। जो धुंध फॉग सामने से आ रही है, अब धीरे धीरे चारों तरफ उसका घर भी जो है ना क्या हो जाएगा, उसी धुंध में घिर जाएगा। Then he would go into the room, अंदर जाएगा रूम में, where Hannah his wife would be waiting for him with the two children। अंदर जाएगा, दो बच्चे हैं उसके, है ना, inside, would be waiting inside। तो ये सामने का सीन है, and he was looking towards the sea। Then
बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन, वो सोच ही रहा था अंदर जाने की, लेकिन दरवाजा खुला एंड शी लुक्ड आउट। शी कौन? उसकी वाइफ हाना। वाइफ का नाम क्या है? हाना। वही बाहर आ गई। शी केम, डोर ओपन, अ डार्क ब्लू वुलन हैवरी ओवर हर किमोनो। ये जापानीज ड्रेस है जो उसने पहनी हुई है। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, है ना, बाजू पे बाजू रखी, आगे पास खड़ी हो गई, स्माइल्ड एंड सेड नथिंग। अब थोड़ा सा हाना के बारे में बता रहा है वो। ही हैड मेट हाना इन अमेरिका, but he had waited to fall in love with her until he was sure that she was Japanese। देखो, fall in love, लव में नहीं आया कब तक? जब तक उसको ये विश्वास नहीं हो गया कि वो जैपनीज है कि नहीं। यानी वो कोई और होती तो शायद वो उससे शादी नहीं करता। अब क्यों नहीं करता? फिर से उसके पिताजी का रेफरेंस आ गया है। क्या रेफरेंस आ गया है? His father would never have received her। पिताजी मानते ही नहीं, एक्सेप्ट नहीं करते, unless she had been pure in her race। अब इस पॉइंट को समझो, प्योर इन her race। जापानीज या जर्मन अपने आप को ये मानते थे कि वो पूरी दुनिया में इंसान की जो जो रेस है उसमें सबसे बढ़िया प्रजाति उन्हीं की है। ऐसा वो कुछ समझते थे, ऐसे उनको अंधविश्वास कहो या कुछ भी कहो। क्लियर? तो जब तक वो बिल्कुल जापानीज नहीं होती उसके पिताजी नहीं मानते। ठीक ऐसे जैसे इंडिया के अंदर जब तक पेरेंट्स को ये विश्वास नहीं हो जाता, अगर लव मैरिज की बात चले, तो वो लड़की जो है वो लड़का जो है वो सेम कास्ट से है कि नहीं है तब तक वो मानते नहीं है। तो यहाँ पे जब तक उसके पिताजी को ये विश्वास नहीं होगा कि लड़की प्योर जैपनीज है ना, तब तक वो मानते नहीं। तो इसलिए बेटे ने उस चीज को फॉलो किया, अपने पिताजी की बात को माना कि जब तक until he was sure that she was a Japanese, he did not fall in love with her। तो कहाँ मिला था उससे वो? अमेरिका में वो उससे मिला था। ठीक है। He wondered often whom he would have married। कभी कभी तो वो सोचता है कि किससे शादी करता वो, if he had not met हाना। अगर हाना नहीं मिलती उसको तो किससे शादी करता भाई? And by what luck he had found her in the most casual way। और बड़े लक की वजह से देखो कैसे बड़े ही आम कैजुअल वे में उसको मिल गई। कैसे? एक नॉर्मल वे में उसको मिल गई। कैसे मिली? बताएगा। बाय चांस, लिटरली, एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस। कहाँ मिली थी? अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे। कहीं ना कहीं तो मीटिंग जरूर होती है, मुलाकात जरूर होती है। अब देखते हैं ये प्रोफेसर कौन था। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ। कहाँ पे? अमेरिका में। प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल एंग्जियस टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स। वो अपने जो फॉरेन स्टूडेंट्स थे उनके लिए कुछ करना चाहते थे। जैसे आप इंडियन हो, आपके शहर में अगर कुछ अदर कंट्रीज के, नेपाल से या भूटान से अदर कंट्रीज के स्टूडेंट्स आके पढ़ते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपको लगे कि आई शुड हेल्प हिम, तो आप भी अपना घर रहने के लिए दे सकते हैं, खाना दे सकते हैं। यू कैन गिव शेल्टर, फूड और चीप रेट्स, थोड़ा सा इकोनॉमिक वे में, इकोनॉमिक जो ना उनको एक्सपेंसेस ज्यादा ना करें। तो कुछ ऐसे ही वो भी एंग्जियस थे थोड़ा सा टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, है ना, क्योंकि ये प्रोफेसर जो था अपने स्टूडेंट्स के लिए कुछ करना चाहता था। एंड स्टूडेंट्स दो बोर्ड, हालांकि स्टूडेंट्स बोर हो जाते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, उन्होंने भी इस काइंडनेस को एक्सेप्ट किया। चैरिटी कह लो, चैरिटी को एक्सेप्ट किया। क्यों? सदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना how nearly he had not gone to Professor Harley's house that night। और प्रोफेसर, सॉरी, डॉक्टर सदाव ने कई बार हाना को बताया शादी के बाद कि कैसे जो है ना वो उस दिन उसका कोई मूड नहीं था जाने का। किस दिन? जिस दिन उसने हाना को प्रोफेसर के घर पे देखा। प्रोफेसर का नाम क्या है? प्रोफेसर हार्ले। वो कहता है कि कैसे उस दिन वो बिल्कुल जाता ही नहीं। रीजन क्या था? द रूम्स, जो रूम्स थे वो बहुत छोटे थे। द रूम्स वर स्मॉल, ये एक मेन रीजन था। रूम्स वर स्मॉल, सो स्मॉल, फूड वाज सो बैड, खाना खराब था, रूम छोटे थे। द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, बहुत बात करती थी, बोलती बहुत थी, तो इस वजह से बच्चे डिसलाइक करते थे और जाना नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी हो गया। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन उस दिन चला गया और हाना को मिल गया। एंड अ न्यू स्टूडेंट,
हाना उस समय न्यू स्टूडेंट थी, and had felt he would love her if it were at all possible. और क्या महसूस किया कि अगर पॉसिबल हुआ तो he would love her, यानी he would fall in love, he would marry her. क्लियर? तो ये एक रीजन था जिसकी वजह से उसकी मुलाकात हाना से हो गई. ठीक है. नाउ लेफ्ट हैंड on her arm and was aware of the pleasure it gave him. पास आके आ गई वो उसके पास. Then often they had been married years enough to have the two children. काफी समय हो गया शादी को, है ना, 2 बच्चे भी हैं अभी भी. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका. हीडलेसली होता है बहुत जल्दबाजी में शादी करना बिना ध्यान के. उन्होंने अमेरिका में हीडलेसली जल्दबाजी में शादी नहीं की. दे हैड फिनिश देयर वर्क, पढ़ाई पूरी की एट स्कूल एंड हैड कम होम टू जापान. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे. पिताजी को जब समझ में आ गया तो ओल्ड जापानीज वे में ट्रेडिशन में शादी हुई. Although Sadao and Hana had talked everything over beforehand पहले से ही वो डिस्कस कर चुके थे कैसे क्या कुछ होगा. They perfectly happy. She laid her